नमस्ते बच्चों, अप्पा पब्लिक स्कूल के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके हिंदी अध्यापिका रश्मि सी हिरेमठ। तो बच्चों, इस कक्षा में हम एक नई कविता का अध्ययन करेंगे। कविता पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो बच्चों, आप लोग सभी एक एक परिवार में रहते हैं ना बच्चों? आप जो जहाँ पर रहते हैं, आपके घर में जो सदस्य हो सब लोग मिलकर रहते हैं ना, उसे ही परिवार कहते हैं। तो आपके परिवार में जो सदस्य है, वो सदस्य आप लोगों को किस तरह से सहायता करते हैं? आपके लिए आपके घर में जो सदस्य है वो क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में मैं आपको पूछती हूँ। आपको उत्तर देने होंगे, ठीक है बच्चों? तो आपके लिए खाना कौन बनाते हैं? आपके घर में आपके लिए खाना कौन बनाते हैं? हाँ, वेरी गुड, करेक्ट है। आपके लिए खाना आपकी माताजी बनाते हैं, है ना बच्चों? तो आपको कुछ वस्तु चाहिए, चॉकलेट, बुक्स, पेन, पेंसिल, वो सब चाहिए, तो आप किनके पास पूछते हैं? कौन आपको लाकर देते हैं? हाँ, आपके पिताजी क्या करते हैं? आपको वो सब दिलाते हैं। वैसे ही आपको आपके साथ पढ़ना लिखना, आपके साथ खेलना, वो सब काम कौन करते हैं? तो आपके भाई बहन करते हैं, है ना बच्चों? आपके साथ कौन खेलते हैं? आपके भाई बहन खेलते हैं। वैसे ही आपको कहानियां और भगवान की गानाएं, गीत और मंदिर को लेकर जाना, कहानियां सुनाना, लोरियां सुनाना, वो सब कौन करते हैं बच्चों? वो सब आपके दादा दादी करते होंगे, है ना बच्चों? आपके दादा दादी आपको कहानियां सुनाते हैं ना? हाँ, इसीलिए दादा दादी सबको कैसे लगती है? बहुत प्यारे लगते हैं। तो आज हम इस कक्षा में क्या करेंगे? मेरी प्यारी दादी माँ कविता का अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों? तो इस कविता में मेरी प्यारी दादी माँ, कविता 4, कविता का नाम है मेरी प्यारी दादी माँ। तो एक बच्चा है, वो बच्चा इस कविता में अपने दादी माँ का वर्णन कर रहा है। वो किस तरह से अपनी दादी माँ उनके ख्याल रखते हैं, उसके बारे में इस कविता में बता रहे हैं, ठीक है बच्चों? तो इस कविता का कवि कौन है? इस कविता का कवि श्याम सुंदर अग्रवाल जी है। तो कवि भी इस कविता के द्वारा हमें क्या समझा रहे हैं? किस तरह से दादा दादी हमारे ख्याल रखते हैं, उसके बारे में कवि भी इस कविता में ये बच्चे के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। देखो बच्चों, कविता में क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, इस कविता को एक बार पढ़ेंगे। आप लोगों को भी क्या करना है? इस कविता को मेरे साथ पढ़ना है। कविता 4, मेरी प्यारी दादी माँ। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बच्चों आपको कुछ कार्य दिए हैं करने के लिए। वो कार्य क्या है, इधर देखिएगा, पेज नंबर 34 में पहले क्या दिए हैं? हम सबको दादी माँ बहुत प्यारी लगती है। अपनी दादी माँ का चित्र बनाइए या चिपकाइए। इधर जो खाली जगह छोड़े हैं ना, वहां पर क्या करना है आपको? आपके दादी माँ का फोटो लगाना है, नहीं तो आपको चित्र निकालना है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो अब हम कविता पढ़ेंगे। कविता 4, मेरी प्यारी दादी माँ। मेरी प्यारी दादी माँ, सबसे न्यारी दादी माँ, बड़े प्यार से सुबह उठाए मुझको मेरी दादी माँ, नहला कर कपड़े पहनाए खूब सजाए दादी माँ, लेकर मेरा बैग स्कूल का संग संग जाए दादी माँ, आप न खाए मुझे खिलाए ऐसी प्यारी दादी माँ, ताजा जूस गिलास दूध का हर रोज पिलाए दादी माँ, सुंदर कपड़े और खिलौने मुझे दिलाए दादी माँ, बात सुनाए गीत सुनाए रूठू तो मनाए दादी माँ, यह करना है वह नहीं करना है मुझको समझाए दादी माँ, लोरी देकर पास सुलाए
ये मेरी प्यारी दादी माँ। देखो दादी माँ बच्चों को किस तरह से ख्याल रखती है उसके बारे में बता रहे हैं। बच्चा क्या बता रहा है, अपने दादी माँ का वर्णन कर रहा है कि दादी माँ उसका किस तरह से ख्याल रखती है और कितना प्यार करती है उसके बारे में इस कविता के द्वारा हमें बता रहे हैं। क्या बताता है बच्चा, देखिए, मेरे प्यारी दादी माँ सबसे न्यारी दादी माँ। मेरे दादी माँ जो है वो बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी क्या करती हूँ, उसे बहुत प्यार करता हूँ बोलकर बच्चा बता रहा है। और बताता है कि सबसे न्यारी दादी माँ, न्यारी यानी डिफरेंट, न्यारी का अर्थ होता है सबसे अलग, न्यारी का अर्थ क्या होता है, सबसे अलग। तो मेरे दादी माँ सभी दादी माँ से क्या है, बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, मेरे अच्छी तरह से ख्याल वो रखती है, इसीलिए मेरी दादी माँ मुझे बहुत प्यारी लगती है बोलकर बच्चा इधर बता रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, देखो बच्चों, बड़े प्यार से सुबह उठाए मुझको मेरी दादी माँ। देखो सुबह स्कूल जाने के लिए मैं देर तक सो गया तो दादी माँ मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करती है, मुझे कैसे उठाती है, बहुत ही प्यार से दादी माँ मुझे उठाती है बोलकर बच्चा इधर बता रहा है। नहलाकर कपड़े पहनाए खूब सजाए दादी माँ। नहलाना यानी स्नान कराना, मुझे क्या करती है, रोज दादी माँ स्नान कराती है, नहलाती है और क्या करती है, अच्छा कपड़ा पहनाकर मुझे बहुत सारी सजाती है मुझे बोलकर बच्चा बता रहा है, यानी तैयार करती है बोल के बता रहा है। लेकर मेरा बैग स्कूल का संग संग जाए दादी माँ। दादी माँ क्या करती है, मेरे स्कूल के बैग जो है वो बहुत वजन वाला है, इसीलिए मैं वो पहनकर स्कूल गया तो मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है बोलकर वो क्या कर रही है दादी माँ, वो वजन वाला बैग को खुद लेकर क्या करती है, मेरे साथ क्या करती है, स्कूल तक मुझे छोड़ने के लिए आती है। संग संग का अर्थ होता है साथ आना, मेरे साथ क्या करती है, स्कूल तक मेरी दादी माँ मेरे बैग लेके आती है, मुझे वो वजन उठाने के लिए नहीं देती है, इतना ख्याल मेरे दादी माँ मुझे रखती है बोलकर बच्चा वर्णन कर रहा है। आगे देखो बच्चों, आप न खाए मुझे खिलाए ऐसी प्यारी दादी माँ। वो खुद अपने लिए नहीं खाती है, वो क्या करती है, मुझे खिलाती है। कोई उसे चॉकलेट दिए तो, स्वीट दिए तो वो क्या करती है, मेरे लिए वो रखती है, छुपा के रख के मैं आने के बाद मुझे खिलाती है, लेकिन खुद नहीं खाती है, इतना प्यार करती है मेरी दादी माँ मुझसे बोलकर बच्चा बता रहा है। ताजा जूस गिलास दूध का हर रोज पिलाए दादी माँ। देखो रोज क्या करती है मेरी दादी माँ, मुझे मेरी तबीयत का उतना ख्याल रखती है, मैं अच्छी तरह आरोग्य से रहने के लिए मेरी दादी माँ क्या करती है, रोज मुझे जूस भी पिलाती है और ग्लास भर क्या करती है, दूध भी पिलाती है, इतना ख्याल मेरी दादी माँ मेरे रखते हैं बोलकर बता रहा है। सुंदर कपड़े और खिलौने मुझे दिलाए दादी माँ। जब भी हम बाजार जाते हैं तब दादी माँ क्या करती है, मुझे नए नए कपड़े दिलाती है और खेलने के लिए खिलौने भी दिलाती है बोलकर बता रहा है। बात सुनाए गीत सुनाए रोटू तो मनाए दादी माँ। देखो बात मेरे साथ क्या करती है, बात करती है और गीत सुनाती है, यानी गाना सुनाती है, गाना गाती है मेरे लिए, और क्या करती है, मैं रूठूं तो, मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊं तो दादी माँ क्या करती है, मुझे बहुत ही मनाती है बोलकर बच्चा बता रहा है। यह करना है वह नहीं करना है मुझको समझाए दादी माँ। लोरी देकर पास सुलाए ए मेरी प्यारी दादी माँ। देखो यह करना है वह नहीं करना है, मतलब क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में मुझे संस्कार देती है दादी माँ। क्या भला है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा रहना है ऐसा नहीं रहना है बोलकर क्या करती है, सही गलत के बारे में मुझे समझाती है दादी माँ, मुझे अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती है दादी माँ बोलकर बच्चे अपने दादी माँ का वर्णन कर रहा है। लोरी देकर पास सुलाए ये मेरे प्यारी दादी माँ। क्या करती है,
मैं सोने के लिए चाहूँ तो दादी माँ मुझे क्या करती है, रोज लोरियां सुनाकर क्या करती है, अपने पास ही मुझे सुलाती है। ऐसी है मेरी प्यारी दादी माँ। इसी कारण क्या होता है, मुझे मेरे प्यारी दादी माँ बहुत ही अच्छी लगती है बोलकर बच्चा क्या कर रहा है, अपने दादी माँ का वर्णन कर रहा है। समझ में आया बच्चों? देखो दादी माँ उस बच्चे को दादी माँ किस लिए पसंद थी, क्योंकि दादी माँ उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ही ख्याल रखती थी। वैसे ही बच्चा भी क्या करता था, दादी माँ को बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ही आदर करता था, रेस्पेक्ट करता था। इसीलिए उसके बारे में ऐसा वर्णन कर रहा है बच्चा, है ना बच्चों? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, दादा दादी का आदर करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। देखो बच्चों, दादी और दादा, नाना नानी हमारे जीवन का एक खास हिस्सा होते हैं। हमारी कौन सी अच्छी बातें उन्हें खुशी देती है, वैसे कामों को ही हमें क्या है करना चाहिए, उनको जो काम खुशी देती है वैसे कामों को हमें करना चाहिए और बड़ों की बातों को माननी चाहिए, क्योंकि बड़ों को क्या सही गलत के बारे में अच्छी तरह से मालूम रहता है, इसीलिए वो हमें समझाते हैं। तो उनके बातों को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए और वैसे ही हमें चलना चाहिए। तो इस पाठ से हमें ये सारी सीख मिलती है। आपको भी घर में क्या करना है बच्चों, इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है और कंठस्थ भी करना है। तो इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।